हाय फ्रेंड्स। अखंड 2 के बारे में बात करते हैं कि जो कल इस फिल्म ने कलेक्शन किया है, क्या उसका इम्पैक्ट अब आज क्या होगा। बाकी ये जो बाकी फिल्में हैं, किस किस को प्यार करूँ 2 और जो शोले हैं उनका क्या होने वाला है। देखो, 35 करोड़ के बजट में किस किस को प्यार करूँ 2 बनी है और बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत में हुई है। क्योंकि क्या है, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल बात कहने वाला हूँ मैं। शोले को लेके भाई इतना कोई इशू नहीं है, उसने पहले दिन कुछ 30 लाख समथिंग कमाया है, जो कि अच्छे कलेक्शन है। और इसको कोई बजट को क्रॉस करना नहीं, इसने जो भी कमाना है वो बोनस में है। ये ऑलरेडी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। आज कितना कमाएगी? 40 लाख हो सकता है दोस्तों, 45 लाख भी हो सकता है, यू नेवर नो। अच्छी बात है, कुछ लोग जो है वो जा रहे भाई और वो देखना चाहते हैं फिल्म को। 1.75 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट किस किस को प्यार करूँ 2 का है। आज 2 या 2.25 2.5 करोड़ टाइप का होना चाहिए। 2 करोड़ तो हो जाएगा 3 दिन में। 3.75 करोड़ से लेके 4 करोड़ अच्छा नहीं है जब आपका 35 करोड़ का बजट है। तो ये अच्छा नहीं है कलेक्शन यार। ये जो है वो भी है, शायद आप कह सकते हो कि गलत ले और टाइम पे रिलीज़ हुई, ये भी हो सकता है। बट ये कलेक्शन को मैं अच्छा तो कम से कम नहीं बोल सकता। रही बात अखंडा 2 की, अर्ली एस्टिमेट्स इसका 22 करोड़ है। सॉरी, 22 प्लस 8, अपना प्रीमियर कौन गिनेगा। 30 करोड़ डे वन है नेट कलेक्शन, जिसमें से तेलुगु में 29.5 करोड़ आया है, हिंदी में 10 लाख आया है, कन्नड़ा में 4 लाख, तमिल में 35 लाख 35 लाख, मलयालम में 1 लाख। टोटल मिला के रफ डाटा जाता है 30 करोड़। डे वन 30 करोड़ नेट है। अब यही मैं समथिंग अराउंड बोला था कि वर्ल्ड वाइड 50 करोड़ होगा। लोगों का ही चल रहा था 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड होगा, ये होगा वो होगा। अब देखते प्रोड्यूसर कितना दिखाता है, वो उस उन पर है भाई, हम कुछ नहीं कह सकते। प्रोड्यूसर की अलग ही होता है। पर फिर भी पहला दिन 30 करोड़ नेट और 40-50 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस आपको देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू जो है, जो मैं देख रहा हूँ, तेलुगु ट्रेड्स भी गलत नहीं बोल रहे, पूरी कोलैप्स होने के चांसेस है। आज सेकेंड डे कुछ लोगों ने रिव्यूज़ जो ख़राब दिए इस फिल्म के अगेंस्ट, तो थोड़ा सा असर पड़ा है उसका बुरा। क्योंकि क्या हुआ, इन लोगों ने ओवरऑल भी देखने को मिल रहा है, तेलुगु साइट्स भी ये बोल रही है कि देयर आर ऑल 90 to 95% निगेटिव रिव्यूज़ का जो इम्पैक्ट है वो सेकंड डे पे पड़ेगा। और जो हमसे भी बड़े तेलुगु में, अब देखो भाई, हम तेलुगु को उतना नहीं फॉलो करते, आप लोग जानते हो, बराबर है, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन हमसे जो बड़े तो क्रिटिक वहाँ के ज़्यादा समझदार है कुछ मामलों में, बराबर है, उनको पता है कि क्या रहता है पूरा तेलुगु स्टेट्स में कैसे चलता है। उनका कहना है कि फिल्म बहुत बुरी तरीके से डैमेज कोलैप्स होने वाली है आज। उनका ये कहना है इट विल बी सरप्राइज अगर ये 15 करोड़ नेट भी कमा ले आज तो। एंड दिस इज़ वेरी डैमेजिंग फॉर दिस फिल्म। क्योंकि अगर आपका पहला दिन नेट में बात करते हैं ट्रेड से 30 करोड़ है, और दूसरा दिन अगर 10 या 15 करोड़ पे आता है, और संडे भी सिर्फ 10-15 टाइप का ही कुछ आता है, तो मंडे से इट विल बी वॉश आउट टाइप। और ये फैक्ट है। मैं कुछ आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं तो दिल से चाहता हूँ कि अच्छा करे। पर आप यहाँ पे ये बोल रहे हो कि ये जो 30 करोड़ भी आया है, क्यों आया है मालूम है? क्योंकि 8 करोड़ के प्रीमियर शोज थे। 22 करोड़ सिर्फ डे वन 22 है खाली। डे टू 15 से भी कम बोला गया है। ऐसा लग रहा है कि 10 से 12 या 15 करोड़ ऑल ओवर इंडिया नेट आएगा। इट विल बी अ बिगेस्ट एवर डैमेज। ये सेम ट्रेड्स ऐसे ही है जो इंडियन 2 जो फिल्म आई थी कमल हसन की, वो वाला एंगल हो गया सेम, कुछ नहीं। तीसरे दिन के बाद कलेक्शन लोगों ने पूछे तक नहीं थे। सो निगेटिव इम्पैक्ट बहुत पड़ा है। एंड इट इज़, जो भी इस फिल्म को सपोर्ट करने वाले उनके लिए ये हर्टिंग बात है। कभी कभी मैं ये मानता हूँ, लेकिन एनबी के जो है सर, उनके फैंस उनको दिल से सपोर्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी वो फैंस को भी लाइटली लेते हैं कि आई नो ओवर द टॉप एक्शन करना चाहिए। अच्छी आपकी फीलिंग भी थी फिल्म बनाने का, बट कभी कभी ऑडियंस सोचती है कि, अपनी ही ऑडियंस कभी कभी फिर ये सोचती है कि नहीं यार, अब थोड़ा चेंज चाहिए। ऐसा मुझे पर्टिकुलरली लगता है। कंटेंट में कमी नहीं है, बट ओवर द टॉप एक्शन में भी कमी नहीं है। जो प्लॉट है सेकेंड हाफ में जिस तरीके से स्लाइटली इधर उधर लगता है, आपको थोड़ा वीक लगता है ओवरऑल अखंडा 1 की तुलना में, डेफिनेटली, वो एक भाई कंपैरिजन हुई। और मुझे पर्टिकुलरली लगता है 200 करोड़ का जो ऑफिशियल बजट बोला गया है,
110 करोड़ वगैरह वर्ल्ड वाइड जा सकती है भाई, 200 करोड़ नामुमकिन है। आई डोंट थिंक इट विल बी एन एवरेज एट बॉक्स ऑफिस। हिट तो दूर की बात है, देखते हैं बट अभी, लेकिन आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर 10 से 15 करोड़ आ जाता है खाली नेट में, 20 नहीं टच करता है, देन यू कैन से इट इज़ अ कोलैप्स। क्योंकि सैटरडे है, हॉलीडे होता है, और मुझे नहीं दिख रहा है लेकिन कि कहीं पे कोई इम्प्रूवमेंट है। रही बात किस किस को प्यार करूँ टू, नो, उसका तो ओवरऑल भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन मत ही रखो उस फिल्म से। मतलब देखो कलेक्शन ठीक ठाक से रिव्यूज है, ऐसा नहीं कि फिल्म बुरी है, बट गलत रिलीज़ हुई, या फिर मैं गलत रिलीज़ नहीं कहूँगा, लोग लार्जर दैन लाइफ देखना चाहते हैं। लोग ऐसी फिल्में शायद कोविड से पहले देखते थे, किस किस को वन हिट हुई थी, बट किस किस को टू, कोविड के बाद लोग लार्जर दैन लाइफ जो OTT वाली फिल्म है वो नहीं देखना चाहते, तो उसका बुरा असर पड़ा है भाई फिल्म पे। या फिर बेचारे कपिल शर्मा के पास वो कार्तिक आर्यन जैसी फेक PR नहीं है, हाँ वो एक इशू हुआ है। तो बाकी वही एक बुरा एंगल है कि वो कॉरपोरेट नहीं करता है कार्तिक जैसा। तो भाई देखते हैं भाई, अभी क्या करे, वो बेचारे के पास तो कुछ है नहीं वैसे कपिल के पास, वो सिर्फ बाद में आगे चल के कॉमेडी ही करेगा। और कपिल शर्मा का क्या है कि उसकी सीरीज बॉलीवुड में खाली एक फिल्म हिट हुई थी, किस किस को प्यार करूँ 1, बाकी सारी लाइन से डिजास्टर गई थी। और ये भी फिल्म अब 35 करोड़ का बजट, इसके पास एक वीक है, अवतार आने के बाद इसके पास एक एक 2 शोज़ ना के बराबर ही रहेंगे भाई। अभी भी इसके पास सिर्फ 3 शोज़ हैं। तो गलत रिलीज़ नहीं कहूँगा मैं कहूँगा कि लोगों की चॉइस बदल गई है। लोग पर्टिकुलरली कॉमेडी फिल्मों को, एक तो हॉरर कॉमेडी के जॉनरा देखना चाहते हैं, नॉर्मल कॉमेडी मुश्किल हुआ है शायद, और लोग ऐसी फिल्में OTT पे देखना पसंद करते हैं। ये बार बार प्रूव हुआ है। लार्जर दैन लाइफ, ये देखो, ये कोविड के बाद जो हुआ है वो सिचुएशन है, और आपको समय के साथ बदलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जल्दबाजी करके किस किस को प्यार करूँ 2 वाले, आई थिंक ये OTT पे ज़बरदस्त करेगी। इनफैक्ट अच्छे रिव्यूज़ के बाद भी वो कलेक्शन नहीं दिख रहा है। ओके, पहला दिन कम से कम इसका 3 करोड़ होना चाहिए था, भले ही ख़राब स्टार्ट तो भी 3 करोड़ का चाहिए था, वो ऑलमोस्ट सिर्फ 2.25 करोड़ का स्टार्ट है। प्रोड्यूसर फिगर आएगा 20-25 लाख एक्स्ट्रा, बट 35 करोड़ नेट बहुत बड़ा टारगेट है। एंड आते शोले भाई 40-50 लाख कर लेगी भाई, पहले दिन 25 या 30 लाख कुछ किया है उसने, 40-50 लाख कर लेगी, विच इज़ क्वाइट गुड। जब शोले रिलीज़ हो रही है, इनफैक्ट इतने कम मतलब मैं कहूँगा वो शायद सिर्फ 2.25 करोड़ या कितने में, मुझे याद नहीं कितने में बनी थी। कितना खतरनाक वो जब रिलीज़ हुई है उससे ज़्यादा कमा रही है वो, हर बार हो रहा है ये। तो ये तो वो तो ऑलरेडी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है, उसका क्या बजट का और कंपैरिजन करना, वो ऑलरेडी है। बट अखंडा 2 यार मुश्किल में है बॉस।